एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी में उम्मीदवार का मुद्दा नहीं है, ये कहा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बहुत बड़ी बात कही है। मोदी ने साफ कहा है कि बीजेपी में उम्मीदवार का कोई मुद्दा नहीं है, कमल को आगे बढ़ाना है। हमारे भीतर से एक संकल्प उठना चाहिए, हमें भीतर से एक संकल्प करके जाना चाहिए और निर्णय हमारा यह होना चाहिए कि जनता ने उखाड़ फेंकने का तय कर लिया है, उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। जनता के साथ रह करके उसको उखाड़ फेंकने की दिशा में हम कितने आगे बढ़ सकते हैं, यह निर्णय करना है। मित्रों, विश्वास कीजिए, कांग्रेस बच नहीं सकती, किसी भी हालत में बच नहीं, कोई नहीं बचा सकता उसको। लेकिन देश बचाने के लिए जनता के सामने एक अल्टरनेट ला करके हमको खड़ा होना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में वो दम है, लोटस में वो दम है, कमल के निशान में दम है। मित्रों, उस कमल के निशान को लेकर के जाना है। व्यक्ति कौन है कौन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में कभी मैटर नहीं करता है। मित्रों, उम्मीदवार कौन है कौन नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में मैटर नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी लक्षावधि कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का एक संपुट है, उस संपुट के आगे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो व्यक्ति कौन है कौन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में मैटर नहीं करता है। मोदी ने कांग्रेस को दीमक बताते हुए कहा कि इसका सफाया बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए कांग्रेस एक दीमक की तरह फैल गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दीमक को खत्म करने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है हम जानते हैं। इधर से खत्म करो तो उधर निकलती है। ये दीमक रूपी जो कांग्रेस विकृतियां हैं, उससे नष्ट करने के लिए एक ही दवाई काम आने वाली है दोस्तों। कांग्रेस रूपी दीमक को अगर हिंदुस्तान की धरती से नष्ट करना है तो उत्तम से उत्तम दवाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पसीना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पसीने में वो दम है, जो दम देश को इस कांग्रेस रूपी दीमक से मुक्ति दिला सकता है। और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को नाइट वॉचमैन कहा और यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री अगर प्रणब मुखर्जी को बनाते तो एक परिवार की नहीं चलती, इसलिए प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। आज भी मुझे लगता है मित्रों, मैं नहीं जानता हूं मेरी पार्टी के सबके विचार क्या है, लेकिन मुझे लगता है काश मनमोहन सिंह जी की जगह पर अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री शायद बनाए होते तो शायद इतनी बर्बादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो जमीन से जुड़े इंसान थे, वो समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे। लेकिन अगर प्रणब दा सफल हो जाए तो परिवार का क्या हो। और कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का नाम भी लिया और कहा कि उन्हें याद है कि किस तरीके से उन्हें पार्टी दफ्तर से बाहर फेंक कर एक परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा किया था। देश के हितों को एक परिवार के हित के लिए बलि चढ़ाना, यह कांग्रेस की परंपरा रही है। और न सिर्फ देश के हितों को, कांग्रेस के हितों को भी एक परिवार के लिए बलि चढ़ाना, ये इस परिवार की और इस कांग्रेस की परंपरा रही है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की पसंदगी की ओर देखिए। बीच का एक कालखंड आया था जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते सीताराम केसरी को पसंद किया गया था। किसी को फील हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष है, अनुभूति होती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी नाइट वॉचमैन को बिठा दिया है और मौके की तलाश में थे। कोई मजबूत व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष न बन जाए, वरना इस परिवार का आगे क्या होगा। और इस हेतु से
कांग्रेस का नुकसान हो ये मान करके, स्वीकार करके ऐसे हाथों में बागडोर दी गई ताकि वो जो चाहे वो करवा सके। और समय आते ही उस समय के दृश्य टीवी के पास मौजूद है, सीताराम केसरी को दफ्तर से उठा करके बाहर फेंक दिया गया था और पार्टी का कब्जा किया गया था। यह देश लोकतंत्र के अंदर किसी राजनीतिक दल का ऐसा लोकतंत्र स्वीकार करेगा? इतना ही नहीं, वो मौके की तलाश में थे, समय का इंतजार था। जैसे ही मौका मिला, तैयारी हुई, सब कुछ हड़प कर दिया।